एक छोटे शांत पुस्तकालय में रिया, जो 30 के दशक में थी, सावधानी से किताबें लगा रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की उदासी छाई हुई थी। एक खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, जो हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही है। पुरानी कागज की गंध से भरी हुई है। उसके कोमल और सटीक हाथ पुरानी जिल्दों पर फिरते हैं। हर स्पर्श में किताबों के प्रति गहरा लगाव स्पष्ट होता है। वह एक किताब चुनती है। उसके पन्ने समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। जैसे ही वह उन्हें धीरे से पलटती है, उनके होठों पर एक कोमल, जानी पहचानी मुस्कान तैर जाती है, मानो उन्होंने किसी पुरानी भूली हुई कहानी का एक अनमोल अंश फिर से खोज लिया हो। शांत पुस्तकालय अनकही कहानियों से गुंजायमान है। हर किताब उसके गहरे संबंध की एक मूक गवाह है। एक एकांत पुस्तकालय के कोने में आरव, एक पुरानी किताब में डूबा हुआ, एक शांत फिर भी विचारशील अभिव्यक्ति पहने हुए है, जिसे रीवा ने देखा है। आरव धीरे से किताब बंद करता है, उसके पन्नों को एक मौन विदाई देता है, फिर ऊंचे ढेर के बीच गायब हो जाता है। उत्सुक होकर रीवा खाली जगह के पास जाती है। उसकी जिज्ञासा शांत पुस्तकालय में एक मूर्त शक्ति है। वह आरव द्वारा छोड़ी गई किताब को निकालती है। उसका पुराना चमड़ा अनगिनत कहानियों का एक मौन प्रमाण है। प्राचीन पन्नों के भीतर छिपा हुआ एक छोटा हस्तलिखित नोट खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अतीत से एक फुसफुसाहट। रीवा खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसकी नजर लाइब्रेरी के दरवाजे पर टिकी है। हवा में एक खामोश गुहार लटकी हुई है। आरव दरवाजे पर आता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान है। उसकी उपस्थिति शांत जगह में अचानक गर्माहट ला देती है। रीवा की आंखों में खुशी के आंसुओं की एक नई लहर भर जाती है, क्योंकि वह वापस मुस्कुराती है। उसके दिल में एक नाजुक उम्मीद खिल उठती है। आरव की आवाज कोमल और मोहक चुप्पी तोड़ती है। अगर मेरी कहानी अधूरी है तो क्या तुम इसे पूरा करोगे? वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और शांत खामोशी में जुड़ाव की एक अनकही कहानी सामने आने लगती है।